आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। CHSL 2020 और CGL 2020 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जितने भी जनरल टॉपिक हैं और लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे इसमें मैंने आपको करवा दिए हैं और एग्ज़ाम तक इसको मैं अपडेट करूँगा। तो देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे भी करना चाहते हैं तो मैं आपको मेल कर दूंगा। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर जाके कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो करंट टॉपिक हैं वो आपको बताए हैं, आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ India on 29 May 2021 for the children who have lost both parents or their lone surviving parent or their legal guardian or adoptive parent ड्यू टू COVID-19। उन लोगों के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कब 29 मई 2021। अगर आपको डेट याद नहीं रहती तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मई 2021, क्योंकि अप्रैल में ही जो है वो काफ़ी ये जो सेकंड वेव है आई थी और काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो उसने क्रिएट की थी। काफ़ी लोग जो है वो इसमें फैटल हुए थे और काफ़ी लोगों की जो मौत है वो इसमें हुई थी, COVID-19 की वजह से डेथ हुई थी। तो उसके बाद ही ये स्कीम जो है वो चलाई जानी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया आप लगा लीजिएगा। देर आर ए टोटल 577 COVID-19 ऑर्फन्स आइडेंटिफाइड अक्रॉस द कंट्री। आल्सो सेम चीज़ की हिंदी में भी आपको दी हुई है और ये दोनों को अवेलेबल होगी। जो इंग्लिश में पढ़ता है तो वो हिंदी भी देख सकता है और जो हिंदी में पढ़ता है वो इंग्लिश भी इस बुक में से पढ़ सकता है। इकट्ठी दी हुई है मैंने ये चीज़ आपको। आल्सो देयर हैज़ बीन अ राइस इन केसेस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऐसे जो चिल्ड्रन हैं जिनके माँ बाप दोनों गुजर गए थे तो वो बच्चे अनाथ हो गए थे। ऐसे कितने सारे बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे और फिर उन बच्चों को जो है वो उठाना शुरू कर दिया, किडनैप करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो चल पड़ी थी। एक तो उनके माँ बाप गुजर गए, उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, और दूसरा संकट फिर ये किडनैपिंग का भी आ गया। A corpus of ₹10 lakh will be allocated to each of these children from the PM Cares Fund. This corpus will be used to give a monthly stipend from 18 years of their age for the next 5 years, and on reaching the age of 23 years, he or she will get the corpus amount as one lump sum for personal and professional use. The education expenses of younger children will be supported by way of admission to Kendriya Vidyalayas and private schools up to higher secondary level. These children will also be supported during their higher education through either a scholarship equivalent to the tuition fees or education loans, where the interest on the loans will be paid by the PM's Care Fund. All the children will be enrolled as a beneficiary under Ayushman Bharat scheme with a healthy insurance cover of ₹5 lakh. The premium amount will be paid by PM Cares till a child turns 18. The government has set up the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in the Emergency Situations Fund, PM's Care Fund, to deal with any kind of emergency or distress situation like posed by the COVID-19 pandemic. The fund is a public charitable trust with the Prime Minister as its chairman. Other members include Defense Minister, Home Minister and Finance Minister. The fund enables micro donations, as a result of which a large number of people will be able to contribute with the smallest of denominations. ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो काफ़ी जो लंप सम जो मनी है वो इकट्ठी हो जाएगी, मतलब इस फंड में। तो ये कुछ आपका टॉपिक था जो कि काफ़ी आपका अच्छा था। इसको हिंदी में भी इसी में कर लेते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। जिन बच्चों ने COVID-19 के कारण माता पिता या उनके अकेले जीवित माता पिता या उनके कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया है, ठीक है, ये उनके लिए शुरू की गई थी। देश भर के कुल 500
77 कोविड-19 अनाथ बच्चों की पहचान की गई है। मतलब इतने बच्चे कोविड-19 में जो है वो अनाथ हो गए थे। बहुत ज़्यादा जो है ये बड़ी संख्या है, कोई छोटी संख्या नहीं है। साथ ही बाल तस्करी के मामले भी बढ़े हैं। रुपए का एक कोष, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे। इस कोष का उपयोग उनकी 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों के लिए मासिक वजीफ़ा देने के लिए किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त के रूप में एक मुश्त राशि जो है वो मिलेगी। छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश के माध्यम से वहन किया जाएगा। ठीक है, जो छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च है वो कौन भरेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ यंगर चिल्ड्रन विल बी सपोर्टेड बाय अ वे ऑफ एडमिशन टू केंद्रीय विद्यालयस एंड प्राइवेट स्कूल्स अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। सो वही यहाँ पे चीज़ लिखी है। इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस या सेक्शन ऋण के बराबर छात्रवृत्ति के माध्यम से भी सहायता दी जाएगी, जहां ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर फंड द्वारा किया जाएगा। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर होगा 5 लाख। ये थोड़ी सी मैं सही कर दूंगा लैंग्वेज उसमें। प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा बच्चे के 18 वर्ष तक होने तक किया जाएगा। सरकार ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष पीएम केयर फंड की स्थापना की है। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न स्थिति कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्थिति में ये इस कोष की स्थापना जो है वो की है। फंड एवं सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हैं। यह कोष सूक्ष्म दान को सक्षम बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग सबसे छोटे संप्रदायों के साथ योगदान करने में सक्षम होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसमें लेटर भी आपको इस तरीके का आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।